पिछली कक्षा में आपने संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो आज हम सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तुम, वह, यह, उसे, कौन, खुद, यह सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक वाक्य पढ़कर बताती हूँ। राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल अपने माता पिता का कहना मानता है। राहुल को दूसरों की सहायता करना अच्छा लगता है। तो यदि मैं एक ही शब्द का अर्थात संज्ञा का बार बार प्रयोग करती हूँ तो यह वाक्य अच्छा नहीं लगता। इससे वाक्य असुंदर और प्रभावहीन हो जाता है। तो वाक्य को सुंदर बनाने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उस संज्ञा को ही बताते हैं। जैसे कि राहुल एक अच्छा लड़का है। वह अपने माता पिता का कहना मानता है। यहाँ पर हम राहुल शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करेंगे। उसे दूसरों की सहायता करना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार वह, उसे, इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया गया है। उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आइए अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ मैं बोलने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। तुम क्या कर रहे हो? तुम सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। वह आ गया है। वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: यह मेरा घर है। मुझे वह पुस्तक दीजिए। यहाँ यह और वह दोनों ही निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की जानकारी न मिले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: दाल में कुछ गिर गया है। बाहर कोई आया है। इन दोनों वाक्यों में कुछ और कोई यह दोनों ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए तुम कहाँ गए थे? तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ कहाँ और क्या प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया है। यह दोनों ही प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के अन्य सर्वनाम से जुड़े होते हैं अर्थात दो वाक्यों में संबंध जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जो बोएगा सो काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें जो,
सो, जैसी, वैसी, यह सब संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। इन वाक्यों में खुद और स्वयं व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है। यह निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण